साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। मौनी अमावस्या के पावन मौके पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। एक ओर जहां साधु संत और अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तमाम श्रद्धालु संगम नगरी में डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। अखाड़ों का अमृत स्नान चल रहा है और आपको बता दें कि करीब 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मतलब सिर्फ आज की बात कर लीजिए तो 5 करोड़ ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने संगम नगरी में पहुंचकर संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई है। और यही वजह है कि मौनी अमावस्या को लेकर पहले से ही विशेष तैयारी की गई थी और सबको पता था कि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। और उसी बीच ये दुखद खबर भी सामने आई। हादसे के जो खबर सामने आए उसके बाद से भी जो लोग हैं उनके बीच अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि ये लगातार अपील की जा रही है श्रद्धालुओं से कि अफवाह में के चक्कर में आप ना पड़ें, अफवाहों पर विश्वास ना करें। वहीं महाकुंभ में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे से मन काफी दुखी है, लगातार यूपी सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए स्नान में बाधा आई, लेकिन अब सुचारू रूप से एक बार फिर से स्नान शुरू हो चला है। पीएम मोदी ने घायलों के जल्द ठीक होने की भी कामना की है। कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। और देखिए, सीएम योगी ने संगम नगरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी की उनसे बात हुई और हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही ले रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की साधु संतों से भी बात हुई है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। कि व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही प्रातः
काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अपील की गई है और जो श्रद्धालु हैं उनसे न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप एक एक करके स्नान करें और साथ ही साथ किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। आज ज़रूर हादसे की खबर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद से अब सुचारू रूप से स्नान जारी है और जितने श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं वो सभी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चूँकि आज मौनी अमावस्या का दिन है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आज महाकुंभ पहुंच गए थे और यही वजह रही कि यहाँ भगदड़ की स्थिति एक बार मची थी, लेकिन अब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद बिहार के नेताओं ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको दिखाते हैं। ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण इस तरह की घटना घटी। आज भी सनातन के लोगों के बीच जो श्रद्धालुओं का श्रद्धा है वो महाकुंभ में दिखाई पड़ रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी दोनों इसकी पूरी समीक्षा कर रहे हैं और सभी से शांति बनाने के लिए अपील भी किया गया। हमारा कुंभ में भगदड़ मच गई है, कैसे देखते घटना हो गई है। भीड़ कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही थी, वैसे कोई फर्स्ट हैंड जानकारी हमको नहीं है। भीड़ जरूरत से ज्यादा हो रही थी क्योंकि कल ही से प्रशासन के लोग इस बात से चिंतित लग रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन यह आस्था का विषय है, लेकिन जिस ढंग की दुखद और मर्मांतक घटना हुई है उसने झकझोर दिया है। आम लोगों से हम जरूर अनुरोध करेंगे कि जीवन महत्वपूर्ण होता है और ऐसी स्थिति में जहाँ की अनावश्यक भीड़ लग रहा हो, जिस ढंग की दुखद घटना हो रही है, ट्रेनों में जिस ढंग से कल का दृश्य देखा गया, इन तमाम चीज़ों से चिंता इस बात की हो रही है कि लोगों को इस पर संजीदा होना चाहिए। और अब देखिए, व्यवस्थाएं ठीक की जा रही हैं और महाकुंभ में तीनों शंकराचार्य ने भी आज डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या के मौके पर त्रिवेणी में अमृत स्नान किया गया है और इस अमृत स्नान का काफी खास महत्व रहता है। तो ऐसे में ये जो तीनों शंकराचार्य हैं उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए महाकुंभ में किस तरीके से शंकराचार्य की मौजूदगी है और इन 3 शंकराचार्य ने आस्था की डुबकी मौनी अमावस्या के मौके पर त्रिवेणी में अमृत स्नान कर किया है। और ये तस्वीर अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से सनातन के साथ आस्था का जो संगम बिखरा पड़ा है प्रयागराज में और इस महाकुंभ में, उसकी ये अलौकिक तस्वीरें। शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। आशीर्वाद करते हैं हम सबको इस पवित्र संदर्भ में। हम यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए, यहाँ आए हैं। करोड़ों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। ऐसे ही सदैव सनातन धर्म, सभी सनातनियों में ये जो एकता हमें दिखाई दे रही है, ये सदैव ऐसा ही रहनी चाहिए। देखिए, महाकुंभ में भगदड़ मचने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जाने के लिए अभी भी घर से निकल गए हैं। हालांकि लोगों को प्रयागराज जाने का साधन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन लोग फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और इसे ही आप आस्था का सैलाब कह सकते हैं।
ऐसी आस्था कि लोग अपने सहूलियत को भी नहीं देख पा रहे और महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं। खैरा से निकला एक परिवार पिछले 24 घंटे से छपरा जंक्शन पर डेरा डाले हुए है। छपरा जंक्शन पर इस परिवार से न्यूज़ 18 ने अपनी बातचीत भी की है और परिवार ने अपनी भावनाओं को साझा किया है। रात बोले जे माँ जौन आवो बहुत आदमी मर चुका। हम समगम घाट से भाग के 11 बजे रात खन गौन अब भाग के आवन आधा दिन में कहत रे माई कुछ हो गई बाकी हम कबोले समगम न होइबे करे 12 दिन से बानी तो तू ना हम कहे ना हम हूँ अबे करे। लोग तो भगदड़ मुश्किल बा, लोग कहते कि ना आवे के तो का करेंगे? हाँ जाए के बतानी गंगा जी से बहुत मुहल जाए चाहे जियल जाए दर्शन करे। हाँ ये घर के 10 आदमी आयल बनी सन, बेटा फैन है बेटा नाती आ हमनी के मन बाजे तनी आई सन। अब हमनी के ना नमन तेल होई या ना राधे नची है ना हमनी के केंग जाई सन, घरे जाए के मन नहीं खे कर जाए के मने हाँ दर्शन करे के मन हो। हाँ दर्शन करे के मन हो गल बस शिव गुरु के दया से हमनी के मन हो गल चल जाए दर्शन करिए के जाए। हाँ क्या नंबर हो? बढ़ते हैं आगे और खबर कैमूर जिले से आपको बताएं, जहां एसपी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में अधिक भीड़ को देखते हुए सभी भीड़ वाहनों को कैमूर बॉर्डर पर भी बड़ी वाहनों को रोकने का निर्देश दिया है। और उत्तर प्रदेश के चंदौली एसपी से कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला से बातचीत हुई है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में अधिक भीड़ होने के कारण सीमावर्ती दोनों राज्यों की पुलिस ने यह फैसला लिया है। कैमूर एसपी के निर्देश पर अनुमंडल डीएसपी पुलिस बल के साथ खजुरा बॉर्डर पर पहुंचे, जहां बड़ी गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़ा करने का चालकों को निर्देश दिया गया है। वहीं कैमूर में नेशनल हाईवे 19 पर इन दिनों महाजाम की स्थिति बनी हुई है। जाम को छुड़ाने में स्थानीय पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कैमूर पुलिस द्वारा सभी बड़े वाहन को सड़क किनारे पार्किंग कराया जा रहा है। सड़क पर श्रद्धालुओं से भरे गाड़ियों का इतना रेला है कि महाजाम की स्थिति बनी हुई है। जाम को छुड़ाने के लिए जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। यूपी इटावा। तो क्यों जाम में आप फंसे? कितने देर तक जाम में फंसे हुए हैं? 24 घंटे तो बोल रहे हो गया। डोभी से जो जाम में फंसे हुए थे पूरे जाम में यहीं तक पहुंचे हैं। अब प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं मिल पा रही है? रोडे जाम है पूरा। जाना है जो कलकत्ता से आ रहा हूँ, पंजाब जाना है। तो कितने देर जाम में फंसे हुए हैं आप? मेरे को आज चौथा दिन है। 4 दिन से इस मैं बरी से लगा था 25 तारीख को जाम में फंसे। 10 बजे गाड़ी लगी थी, आज नहीं पहुंचे। तो बिहार में जमीन सर्वे का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि 1 करोड़ परिवार ने स्वघोषणा डिजिटल माध्यम से किया है। बचे हुए परिवार के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। 1 से 1.5 करोड़ परिवार स्वघोषणा के लिए तैयार हैं और दूसरे चरण के लिए तैयारी भी कर ली गई है। सर्वे के लिए दूसरा चरण बेहद ही आसान होगा। वर्षों से चल रहा है और करीब 1 करोड़ परिवार ने, रैयत ने अपना स्वघोषणा डिजिटल माध्यम से कर दिया है। यानी हम 1/4 सर्वे का काम पूरा कर चुके हैं, जिसमें कि लोगों ने स्वघोषणा किया है। तो पहला तो जिन लोगों ने स्वघोषणा कर दिया उन लोगों का सर्वे का काम पूरा हम कर दें, क्योंकि उनके सभी कागजात सही हैं और जहां कोई विवाद नहीं है तो वैसे 1 करोड़ परिवार का सर्वे का काम पूरा हम लोग फरवरी के बाद कर लेंगे। बचे हुए परिवार का हम लोगों ने 6 महीना का समय दिया है कि 6 महीना के समय में आप अपने कागजात को आराम से ठीक करा लें। उसका अंतिम प्रारूप हम जारी करेंगे। तो उसके बाद जब आधे लोग बच जाएंगे, जब दूसरा चरण भी शुरू होगा और उसके बाद आधे लोग बच जाएंगे तो सर्वे करना आसान हो जाएगा। पूरे बिहार के 14 करोड़ की आबादी, 13-14 करोड़ की आबादी का जो रैयत का सर्वे करना, और बाद में अगर वो जितना कम होता चला जाएगा तो सर्वे करना आसान होगा। महागठबंधन सरकार के समय पथ निर्माण विभाग में हुई गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के बाद बिहार में सियासी घमासान जारी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर से आरजेडी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि एक ही खुलासे से आरजेडी के लोगों में बेचैनी है, अभी तो कई खुलासे होने बाकी हैं। गठबंधन के मानसिकता किस तरह से लूट की प्रवृत्ति बनती है,
उसकी शुरुआत है। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है और कई ऐसे मामले उजागर होंगे। और मैं बता दूं कि इस तरह के लूट की प्रवृत्ति कतई बिहार में नहीं होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में कहे हैं कि ये लूटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी निशांत को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, जबकि जेडीयू का कहना है कि विपक्ष इस मामले पर बेवजह की राजनीति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यह कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद समाजवादी मूल्यों की राजनीति करने वाला व्यक्ति कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। न तो माननीय नीतीश कुमार जी ने इस संबंध में कोई सार्वजनिक मंतव्य दिया है और न ही जिनके राजनीति में आने की बात कही जा रही है उनके द्वारा बयान दिया जा रहा है। और कोई यह दावा करे, 40 साल हमारा भी संबंध है, कि करीबी है मुख्यमंत्री जी के, ये तो भ्रम है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं तो आना चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले आने नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधा तो बीजेपी वाले हैं। तो जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के हर लोगों को राजनीति में आने का अधिकार है, चाहे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो अगर अपने पिता के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कोई पुत्र आगे बढ़ाना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है। और अब बात एनडीए की प्राथमिकता की करते हैं। शाहाबाद और मगध क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना एनडीए की प्राथमिकता है। आरा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सभी घटक दल इस क्षेत्र में विशेष जोर लगा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह है और एनडीए के 5 घटक दल के कार्यकर्ता इस रैली में, इस सम्मेलन में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। एनडीए का पूरा फोकस एंड टारगेट शाहाबाद है, शाहाबाद और मगध, जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में, पहली प्राथमिकता में अपने चुनाव अभियान में रख रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने दिल्ली के चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली चुनाव के प्रचार में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अभी बिहार में प्रगति यात्रा चल रही है। यात्रा पूरी होने के बाद ही प्रचार में जाने का फैसला हो सकता है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी क्या जाएंगे चुनाव प्रचार में? अभी तो यात्रा उनकी चल रही है, हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हम लोग के मिनिस्टर, हम लोग के कार्यकर्ता, हम लोग के पार्टी के लोग जा चुके हैं और दिल्ली के चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो रिजल्ट आने वाला है वो एनडीए के पक्ष। और इस बीच रुक कर रहते हैं बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। बेखौफ अपराधियों ने बैंक लूट लिया है। बरूराज के बिरहेमा बाजार में इस वारदात को अंजाम दिया गया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में लूटपाट की वारदात हुई है। मौके पर फिलहाल पुलिस की टीम पहुंची हुई है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने बैंक लूट लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बरूराज के बिरहेमा बाजार में इस वारदात को अंजाम अपराधियों ने दिया है। और फिलहाल